Hello dear aspirants, welcome to our channel Wireless Tutor. Dear aspirants, I am happy to announce that the complete GS classes will be carried out on this channel for civil service examinations and for other government examinations. Today we are going to look upon Indian polity. This is the first lecture class of Indian polity. In this video, we are going to cover the historical backgrounds of Indian Constitution. We will discuss how Britishers established their rule over India. This video will be bilingual, both English and Odia. This must be helpful for the students who are preparing for OPSC, Civil Service Examinations, Prelim, and this video is also helpful for the students who are preparing for SSC and OSSC, CGL and CHSL examinations. So without wasting any more time, let's get started. Dear learners, aji हम जानिबा historical background of Indian Constitution. Indian Constitution. It is the soul of Indian democracy. हम समझते जानिते. हमें जानिबा आजिरो क्लास रे एक्चुअली जो ब्रिटिश माने थिले से ब्रिटिश माने हमको पाखापाखि 200 प्लस इयर्स रूल करथिले. ताहले जानिबा जे सेमाने एते सक्सेसफुल तरीकार सहित सेमाने केमिति 200 वर्ष धरिक हमको शासन करि पाथिले. सेमाने एमिति कोन स्टेप्स नेथिले केउ चार्टर गुडाको आपणैथिले जा फल रे सेमाने हमको पाखापाखि 200 वर्ष रूल करबा पे एबल हेथिले. ए टोटल वीडियो रे हमें दुईटा सेक्शन कवर करिवा. ब्रिटिश माने इंडिया रे निजर रूल एस्टाब्लिश करिवा पर्यंत जो देखिवा हमें ता भितर ब्रिटिश माने इंडिया रे एस्टाब्लिश हेबा पई हमर दुईटी सेक्शन अछि. प्रथमे कंपनी रूल जानिबा. एक्चुअली कंपनी रूल करथिला हमकु 1773 रु 1858. 1773 obviously the regulating act असला परठारु सिपोई रिवोल्ट जोटा कि हमें सिपाही विद्रोह कहूचे 1857 नो ता पर्यंत कंपनी रूल चलतिला. सिपोई रिवोल्ट बा सिपाही विद्रोह परे हमर कंपनी रूल एंड हला. कंपनी नो मोनोपोली टोटली एंड हेकी कंपनी रूल टोटली एंड हला. तापर जे आसला क्राउन रूल. जो क्राउन रूल थिला क्राउन रूल पुनी थरे स्टार्ट हला 1858 रु अप टू इंडिपेंडेंस 1947 पर्यंत. ताले हमें टोटली दुईटी सेगमेंट रे देखिबा जे ब्रिटिशर माने हमको केमिति रूल करि परथिले. चलो ताहले स्टार्ट करिया गोटे गोटे देखिया. प्रथम जिंस जानिबा जे द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कंपनी रूल एस्टाब्लिश हेबा पई हले जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होची के 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट. हम माने समस्त जानिते टर्निंग पॉइंट थिला 1757 जोटा को बैटल ऑफ प्लेसी. बैटल ऑफ प्लेसी जोटा हम पलासी युद्ध कहूचे बैटल ऑफ प्लेसी. 1757 परे जेतेबेले सिराजुद्दौला डिफीट हेले सेतेबेले रॉबर्ट क्लाइव गोटे को ट्रिटी कले. जो ट्रिटी फल रे तांकू बेंगाल रो दीवानी मिल जाइतिला. ता परवर्ती समय रे आउ गोटे अनदर बैटल जोटा कि 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर. ए दीटा बैटल थिला कंपनी रूल एस्टाब्लिश करियार मेन की मोमेंट दीटा. ए दीटा बैटल पर ही कंपनी रूल एस्टाब्लिश हेतिला. कंपनी रूल एस्टाब्लिश हेबा परे ताकू कंपनी रूल को स्ट्रेंथन केमिति हेतिला ताकू हम जानिबा ए एक्ट माध्यम. प्रथम एक्ट देखिबा 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट देखिया. ए रेगुलेटिंग एक्ट रे बहुत गुडे जिंस अछि. देखिबा प्रथम पॉइंट द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया.
एक्चुअली कौन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑफिसर्स मैंने थे से मैंने बहुत गुड़ा प्राइवेट ट्रेड करते प्राइवेट ट्रेड बेले बेले से ब्राइब नौते लांच नौते बहुत गुटे असाधु कार्य लिप्त थे तेणुक ब्रिटिश गवर्नमेंट देखला जे ये जो कंपनी ऑफिशियल गुड़ाक सब असाधु अटन ताले कंपनी ऑफिशियल गुड़ा को आम रेगुलेट करिया निहाती दरकार जहाँफल गोटे सिस्टमेटिक वे रे आम इंडिया रे ट्रेड करि परिया बा इंडिया को आम जेकोसी पॉलिटिकल माइलस्टोन आम अचीव करि परिया सेही कारणरू प्रथम स्टेप आसला जे ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को केमिति कंट्रोल आउ रेगुलेट करियो तेणुक यही एक्ट रो नाही अछि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 since this act was passed in 1773 so this was called as the regulating act of 1773 तो फर्स्ट पॉइंट तो हम समस्त जानले the British government कौन करिया पे चाहेला to control or regulate the affairs of East India Company. Second दिन से जाने it laid the foundation of central administration in India. तो central administration तार central administration कौन हमें जब देखिए central administration ताहले आगुरु हमर तीनटा प्रोविंस थिला जोटा कि हमर कंपनी अंडर थिला कौन कौन थिला प्रथम थिला बॉम्बे बेंगल बॉम्बे एंड मद्रास ए तीनिटी जाको हमर जतबेले थिला प्रोविंस गुडाक प्रोविंस रु बेंगल रो जने रहउथिले गवर्नर बॉम्बे रो जने गवर्नर होथिले मद्रास रो जने गवर्नर होथिले आ समस्त इंडिपेंडेंट मध्ये थिले समस्त निज निजर ज्यूरिडिक्शन को निजे निजे फॉलो करथिले किंतु रेगुलेटिंग एक्ट आसला परे से ताको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनेला तार अर्थ होची ए जो बेंगल रो जो गवर्नर जनरल थिले से गवर्नर जनरल को कहला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ता माने कोन थिला ए जो गवर्नर ऑफ बेंगल वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ता माने बेंगल रो गवर्नर को ही कहला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तार अर्थ होची सेही गवर्नर जनरल को अंडर रे बॉम्बे मध्ये आसियो बॉम्बे रो गवर्नर मद्रास रो मध्ये ता माने ए जो बेंगल रो जो गवर्नर जनरल थिले बेंगल रो गवर्नर जनरल थिले तांको पैरामाउंट पावर मिल गला माने अन्य दीटी जाको प्रोविंस मध्ये बेंगल प्रोविंस अंडर रे आसिला तनु एटा को कहूची सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जोंठरे कि बेंगल रो गवर्नर जनरल सब जाको कमांड निज हाथ को नै तापर जो देखियो हमें it recognized for the first time the political and administrative functions of the company माने कंपनी रो को फंक्शन गुडा पॉलिटिकल फंक्शन आउ केम फंक्शन गुडा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से गुडा को ये फर्स्ट टाइम पे रिकॉग्नाइज करा हेतला ता पूर्वरु दिडिया को मिक्स हेकी थिला it designated the governor of bengal as the governor general of bengal एटा हमें ऑलरेडी पढ़ी सारछे and created an executive council गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मध्ये फॉर्म कराला जो थरे कि 4 जण मेंबर थिले तांको असिस्ट करे जो गवर्नर थिले बेंगल रो तांको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल भाबे डिक्लेयर कराला तांको गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल दियाला जो थरे 4 जण मेंबर थिले तांको असिस्ट करे ए भलिया जदि देखिबा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताले आंसर आसे लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापर कोन हला इट एस्टैब्लिश्ड ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अंडर रे 1774 रे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता थारे एस्टैब्लिश करा जो ठारे कि जणे चीफ जस्टिस रहिले आ तीन जण अदर जज मध्ये रहिले तापर कोन हला इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग एनी प्रेजेंस और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स जो भारतीय मानक ठारू एमिति किछि असाधु व्यवसायी थिले बा असाधु ऑफिसर्स थिले से माने ब्राइब्स नउथांती ता बदल रे नेटिव्स मानक किछि फायदा पहुंचौथान तेनु करी ताकू विरोध करिया पई बा ताकू बंद करिया पई रेगुलेटिंग एक्ट रे समान को कौनसी प्रेजेंस बा कौनसी ब्राइब्स बा कौनसी प्राइवेट ट्रेड रे एंगेज रहबे टोटली प्रोहिबिट कराला तापर जे दिखा it strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors then प्रथम थर पे गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गोटे अपॉइंटमेंट करा हला
ना नहीं देखिए हमें व्हाट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी रो ये गवर्निंग बॉडी, ये काहागु क्यों क्यों फील्ड रे रिपोर्ट सबमिट करथला ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिटरी अफेयर। तेणुकरी गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट दिया। ता सहित ये कौन करथिला, मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंट सबऑर्डिनेट। जेहेतु आमे ऑलरेडी पढ़ी सारचे जे बेंगाल रो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल कहला, तांको अंडर रे बॉम्बे रो गवर्नर रहले, मद्रास रो भी गवर्नर रहले, तेणु सेमानु सबऑर्डिनेट बना हेला, तांकर अधीनस्थ बना हेला। ये थिला हमरो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट देखियो amending act of 1781। किसी करेक्शन करा गला जो 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट थला सेतरे किसी करेक्शन आसला। इट exempted द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आमे समस्त जानले जे 1774 रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होला कलकत्ता। ताहले सुप्रीम कोर्ट रो काम कोन, सब जगह डिस्प्यूट सॉल्व करिया कथा, किंतु गवर्नर जनरल आ काउंसिल को अधिक पावर मिल गला, जा फल रे सेमानो सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन अंडर ही आसले। ता माने सपोज जदि गवर्नर जनरल आ काउंसिल एमिति किछि मध्ये भूल डिसीजन नेउतले ताकर ऑफिशियल कैपेसिटी रे, ताहले सेमानकु कौनसी प्रकार विचार करियार क्षमता सुप्रीम कोर्ट पाखे रहिला नाही। ता सहित कोन इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स। ता सहित जो रेवेन्यू मैटर्स से सब जगह मैटर को सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन रो बाहर करा गला। माने सुप्रीम कोर्ट और रेवेन्यू मैटर्स ऊपर निजर विचार करि परियोनी, किंबा गवर्नर जनरल तांको काउंसिल ऊपर मध्ये कोनोसी विचार करा जाय करिवो नाही। It provided that the Supreme Court was to have jurisdictions over all the inhabitants of Calcutta and the court to administer the personal law of the defendant। माने ये जति जाको इनहबिटेंट्स थिले सेमानक पई सुप्रीम कोर्ट करा गला। कलकत्ता रो जति जाको लोक थिले सेमान इनहबिटेंट्स मानक पई सुप्रीम कोर्ट रहिला, किंतु गवर्नर जनरल किंबा तांको काउंसिल और रेवेन्यू मैटर्स एगुडा सुप्रीम कोर्ट रो अंडर रे रहिला नाही। ताहाले केमिति समान को ट्रीट करा होतला, हिंदू मान को हिंदू लॉ अनुसार समान को पनिशमेंट देवार व्यवस्था रहला बा विचार करे व्यवस्था रहला, आ मुस्लिम मान को मोहम्मदन लॉ अनुसार जे शरिया लॉ कहूचे हमें ता अंडर रे समान को विचार करे व्यवस्था रहला। द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन। जदि प्रोविंशियल कोर्ट जेतले प्रोविंस लेवल ले जोटा कि हमर छोटिया लेवल ले जेमिति कि हमें कहि परिया मद्रास बॉम्बे से लेवल कोर्ट मानकर जदि किछि भी प्रॉब्लम्स आसे ताहाल तांकु निया होतला कोठी गवर्नर जनरल को काउंसिल पर, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। माने सुप्रीम कोर्ट पाखो को जिबेनि सर। जदि प्रोविंशियल कोर्ट रे किछि प्रॉब्लम होला सुप्रीम कोर्ट जिबा कथा, किंतु सेही समय रे विचार करा आइतला जदि कोनोसी प्रॉब्लम होला प्रोविंशियल कोर्ट रे ताले से डायरेक्टली गवर्नर जनरल को काउंसिल को अपील करियो। empowered the governor general in council to frame regulations for the provincial court। ना provincial court रो जहा जहा रेगुलेशन गुडा को फ्रेम करिया पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल माने द काउंसिल हेडेड बाय द गवर्नर जनरल को एम्पावर करा गला। ये थिला हमर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 माने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ये टिके अमेंड करछ। तापर देखिबा हमें पीट्स इंडिया एक्ट देखिया। पीट्स इंडिया विलियम पीट द्वारा जे कि ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर थिले विलियम को पीट को द्वारा एटा एक्ट टा पास करा हेतला। तेनु आक कहूची पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये कौन कला कंपनी रो कौन कौन कमर्शियल फंक्शंस लाइक ट्रेडिंग करिवा, ट्रेड करिया, व्यवसाय करिया आउ ताको प्रॉफिट दिखेवा, ये सब थिला कमर्शियल फंक्शंस। ता सहित पॉलिटिकल फंक्शंस जेमिति कि लोक मान को रूल करिवा, गवर्न करिवा, ये सब जाओ पॉलिटिकल फंक्शंस थिला। तनु पीट्स इंडिया एक्ट रे कंपनी रो कमर्शियल अफेयर्स गुडा को ता सहित पॉलिटिकल फंक्शन गुडा को डिस्टिंग्विश कराय। नेक्स्ट देखिए इट एस्टाब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ताले डबल गवर्नमेंट कोन हम भल से बुझिया। डबल गवर्नमेंट रे कोन करा होतला
से दुईटी जिनस ये एस्टाब्लिश कराइला गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ता सहित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहीं कराइला टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। कंपनी रो पॉलिटिकल अफेयर्स गुड को मैनेज करा पे गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा ता सहित से कौन काम करथिला टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिटरी गवर्नमेंट्स। जिति जाक सब सिविल अफेयर्स मिलिटरी अफेयर्स गुडाक ता सहित रेवेन्यू मैटर्स गुडाक जिति जाक ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया माने कंपनी अंडर रे जिति जा टेरिटरी थिला से सब जगह रेवेन्यू अफेयर सिविल और मिलिटरी अफेयर्स गुडाक मैनेज करबे पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश करा तापर जो देखियो हमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गुडा को मध्य अपॉइंटमेंट दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कमर्शियल अफेयर्स ट्रेडिंग और प्रॉफिट वगैरह द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ता आगुरु तो कंपनी रो टेरिटरी कहतला टेरिटरीज ऑफ द कंपनी किंतु पीड विलियम पीडकर जो एक्ट थिला सेठी कहला गला जे जेती जाक टेरिटरी कंपनी एक्वायर करछि से सब जाक ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया माने से सब जाक ब्रिटेन रही जगह ये थिला हमरो पीड्स इंडिया एक्ट थिला। नेक्स्ट देखिबा एक्ट ऑफ 1786 1784 विलियम पीडिंगर एक्ट पर 1786 थिला लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल माने हमर वारेन हेस्टिंग थिले वारेन हेस्टिंग को परे लॉर्ड कॉर्नवालिस पळे आसले लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंटमेंट करला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ही वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। प्रथम तो कहला गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन ने आसु ना तापर पुणी थरे कोन कराला फर्दर ताको तांको पावर को आउरी एक्सटेंशन करा गला तो काउंसिलिंग को जो काउंसिल जहां भी डिसीजन लेते ताको मध्ये ओवरराइड करियार मध्ये तांको पावर मिल गला तनकरी से प्रथम गवर्नर जनरल जहाँ पावर मिलता टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल से होचनी हमर लॉर्ड कॉर्नवालिस तेनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलता निजर काउंसिल रो डिसीजन को ओवरराइड करिया तेनको ताको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ता सहित कमांडर ऑफ चीफ भाबे कमांडर इन चीफ भाबे अपॉइंटमेंट दिया गला। नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ए चैप्टर रे कोन रहला इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर जो ओवरराइडिंग तो पावर मिलितला 1786 रे किंतु तार जति ओवरराइडिंग पावर थल ताको पुनी थरे फर्दर एक्सटेंड करा ए पावर टा काउ सेते बळर गवर्नर जनरल हमर के थिले लॉर्ड कॉर्नवालिस तन ताको पावर मिला इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऊपर टोटल कंट्रोल करिया पई ता सहित जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी गुडा कर अछि सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी गुडा गवर्नमेंट गुडा को कंट्रोल करिया पई गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को आउरी पावर मिल गला ये थिला हमर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ता सहित कोन होला इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया कंपनी आस्तिला मोनोपोली एक्चुअली कोन हम मोनोपोली रो अर्थ होची आमे जानते जे ईस्ट इंडिया कंपनी होची गोटे कोन गोटे ब्रिटिश कंपनी गोटे ब्रिटेन कंपनी मोनोपोली जेतेबेले कोनसी गोटे कंपनी को मिलिबो तार अर्थ होची अन्य कोनसी कंपनी को अलाउ करा जीवनी जे सेम टेरिटरी रे से निजर ट्रेड करियो तेनु करी एई मोनोपोली केवल केवल मिलिथिला काहू ईस्ट इंडिया कंपनी तेनु करी तार ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड करा गला केते वर्ष पई 20 इयर्स हमें आगु पढिबा सब जगह चार्टर गुडा को सब 20 इयर्स इंटरवल ले ही आथियो provisions were made so that the commander in chief was not to be the member of the governor general's council unless he was so appointed जो कमांडर ऑफ इन चीफ जे थिले कमांडर ऑफ इन चीफ से गवर्नर जनरल कर जो काउंसिल थिला तार गोटे मेंबर हेबेनी अनलेस ही वाज अपॉइंटेड जदी कोनसी गोटे मेंबर को जदी कमांडर इन चीफ भाबे जदी अपॉइंटमेंट दिया गला ताहाले से हे परि अदरवाइज से हे परियो ना it laid down that the members of the board of control and their staffs were henceforth to be paid एबे समय रे एक्सटॉर्शन स्टार्ट है 1793 रे डिक्लेयर करा गला ता पूर्व तो से माने इंपोर्ट करथले ब्रिटेन नो गोल्ड से मानकर ऑफिशियल गुडा को से माने फीड करिया पे किंतु वर्तमान समय रे कोन करा गला जेहेतु ताकू सब बेंगल रो ओडिसा रो एगुडा देवानी मिली जाईची तनु करी
तांको जति जब इंडियन रेवेन्यू इंडियन मानक ठारो जो रेवेन्यू कलेक्शन होतला सेही पैसा रे ही से ऑफिशियल मानक को सैलरी देवार व्यवस्था रखा गला 1793। नेक्स्ट देखियो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये गोटे सिग्निफिकेंट चार्टर। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 20 वर्ष पई तांको गोटे एक्सटेंड करा हितला तांगर मोनोपोली 1793 रे आउ 20 इयर्स पर 1813 आउ गोटे चार्टर आइला जोटी की तांगर ट्रेड मोनोपोली एंड कला। किंतु केउ जगह को छाड़ी की ट्रेड मोनोपोली विथ चाइना माने चाइना सहित से तांगर ट्रेड मोनोपोली रहला ता सहित ट्रेड इन टी ट्रेड करि परियो ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली रे आउ कोन काहू एलाउ करा ता सहित चाइना सहित मध्ये ट्रेड करि परियो ए दुटा जिंस को एलाउ करा ता सहित जो ट्रेड मोनोपोली थिला ईस्ट इंडिया कंपनी ताको एबोलिश करा है। ता सहित इट एसेटेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज। ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड रो जो रानी थिले से समय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे कंपनी रो जति जगह टेरिटरी अछि से सब जगह रे ब्रिटेन रो ही सोवरेनिटी चलो ए भलिया गोटे व्यवस्था रहला 1813 में। इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस। इंडिया रे जो लोकल गवर्नमेंट गुडा को एस्टैब्लिश करा हितला से सब जगह टैक्स इम्पोज करे पे पावर दियाला और जो मन ताको वायोलेट करा होछि से मन को पनिशमेंट देबार मध्ये व्यवस्था रहला। नेक्स्ट देखिया द कंपनीज रूल वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 इयर्स। पुनी थर हम जानते चार्टर रो अर्थ होछि कि ताको एगोटे एक्सटेंशन 20 इयर्स पे। पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर फर्दर एक्सटेंडेड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मन जहा कि हमर पॉलिटिकल फंक्शन को सुपरवाइज करथला ताको आउरी पुनी थर फर्दर पावर दिया गला। It act granted the permission of the persons who wished to go to India to promote moral and एबे पळे आथिले क्रिश्चियन मिशनरी माने 1813 मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी माने आर्गुमेंट कले जे आमे तो कंपनी रूल करा होछ ता माने कंपनी इंडियन मानु को आमे सिविलाइज करिया को हेले हमर निजर लैंग्वेज से मानु सिखाया पड़े हमर रिलीजन मध्ये समान को ऊपर थोप पकेया पड़े तो सेति में क्रिश्चियन मिशनरी माने आथिले बहुत मिशन स्कूल खोलले और मेनली स्पेशली जो ट्राइबल्स मान थे से ट्राइबल मान बेसी फोर्स करके कन्विंस करके मोटिवेट करके क्रिश्चियन बने। इट कंटेन्ड प्रोविजंस दैट द कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख। ता सहित देखा बहुत आम लुट कर सारू इंडिया तेणुक से लुट बदल रे इंडियन मान को एजुकेट कराया निहाती दरकार। तेणुक 1 लाख पर ईयर 1 लाख इंडियन मान एजुकेशन में खर्च करने व्यवस्था। तुम मैंने भावुथे तो भल काम करमि कि ना से निजर बेनिफिट्स ही करते कारण जिते कि गोटे एम्प्लॉय दरकार मेनली क्लरिकल लेवल एम्प्लॉय क्लर्क लेवल जो एम्प्लॉय जो ब्रिटेन रू इंपोर्ट करके आना ताकू हाई सैलरी दिया हो ताहले सेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेजरी को बहुत बाधुला तेणु से भाविले अरे एमती इंपोर्ट करके आम लोक आसिक ये छोटिया काम करें तेणु इंडियन मान को एजुकेट कराया जहाँफल से छोट जॉब गुड़ाक एंगेज हो पारे यहाँ मेन उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए द एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स। ए एक्ट मध्ये कौन करथिला तार टेरिटोरियल रेवेन्यूज जति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर टेरिटोरी अच्छी से जगह टैक्स कलेक्शन ताको कहथिला हम टेरिटोरियल रेवेन्यूज आ कमर्शियल प्रॉफिट्स ट्रेड माध्यम रे जो प्रॉफिट ए दीट जाकू से बैलेंस करके रेगुलेट करा गला। ये थिला 1813 रो चैप्टर। वर्तमान देखा 1833 रो चैप्टर। 1833 रो चैप्टर अनुसार द एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। एबे हम पढ़े सेंट्रलाइजेशन तापर जे पुन थर पढ़े डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization in British India as its reconstitution under the new model of administration gave it an all India charter. एटी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन थिला। आग समय कौन होता जो बेंगाल रो जे गवर्नर जनरल थे सी बॉम्बे रो एवं मद्रास रो गवर्नमेंट को सुपरवाइज करते कि वर्तमान कौन कराला से दीट जाक जो लेजिस्लेटिव असेंबली को ही एका एबोलिश करा माने मद्रास पाखे जो असेंबली थी ताकू बंद कराला आउ
ता सहित बॉम्बे पाखे जो लेजिस्लेटिव असेंबली बंद कराला ता माने जो बॉम्बे थिला और मद्रास थिला ये दुईटी जाक प्रोविंस निजर लेजिस्लेटिव पावर लूज कले एटा तेणुक सेंट्रलाइजेशन माने टोटल कंट्रोल पळे आसला बेंगल हाथ इट लीगलाइज्ड द ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन इन इंडिया कहीं मान कॉलोनियलाइजेशन अर्थ कौन एमाने जो देखिए कॉलोनियलाइजेशन एमाने प्रथम तो ट्रेड ने ट्रेडर भाव आसते केवल वाणिज्य व्यवसाय करने इंडिया को आसते किंतु परवर्ती समय से निजर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन निज हाथ को से कहला गोटे कॉलोनी कॉलोनी कौन कौन से गोटे पर्टिकुलर एरिया को जदि कौन से गोटे फॉरेन कंट्री बा कौन से गोटे फॉरेनर ग्रुप आसी ताकू एक्सप्लोइट करिए ता सहित निजर पॉलिटिकल गेन पे ताकू यूज करिए ताहले ताकू गोटे कॉलोनी कहा तेणुकरी ये जो चार्टर 1833 रे हमर ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन को लीगलाइज करा हेतला कहीं ये गोटे कमर्शियल बॉडी रो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को शिफ्ट करथला इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर द ट्रेड आ पूर्व जो हम जानते 1813 रो चार्टर अनुसार इट एंडेड दैट एंडेड द मोनोपोली इन इंडिया बट जो मोनोपोली थिला चाइना सहित आउ टी ट्रेड सहित थिला से दिटा मध्य 1833 रे ताकू एबोलिश करा द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नर जनरल जो गवर्नमेंट थिला ताकू कुआ गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ तांको काउंसिलिंग कहला इंडिया काउंसिल द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान मन रख रेगुलेटिंग एक्ट रे हमर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को होतला जा फल से तीनटा ही प्रोविंस को थिला तार से सुप्रीम पावर बेंगाल रो गवर्नर हाथ में रोला कि वर्तमान समय कंपनी आहरी बहुत बहुत टेरिटोरी से आक्वायर कर सारानी तेणुक बर्तमान जो प्रोविंस संख्या तीन नहीं तार संख्या बढ़ी सारी तेणुक बर्तमान गोटे दरकार पड़ा गोटे सेंट्रलाइजेशन तेणुक जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल को कहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तेणुक देखिए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से थे लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट देखिए द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर जेती जगह टेरिटोरी थिला से सब जगह लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल पाखरे रहिला द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स तो बॉम्बे और मद्रास बोथ जो गवर्नर्स थे सेमानक पाखरु हाथिरु लेजिस्लेटिव पावर गुडा को छड़ाई निया ता पूर्व लॉ गोटे जदि थिला ताले से लॉ गुडा को तापरे एक्ट एक्ट भाई डिक्लेयर करा हला कहा गला जे वर्तमान एगुडा होतने एक्ट एक्ट माने मोर देन द लॉज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड ताले गवर्नर जनरल को काउंसिलिंग को पावर मिला टू अमेंड टू रिपील और अल्टर एनी लॉ ब्रिटिश इंडियन टेरिटोरीज गुडा करे जे कोनसी लॉ को अमेंड संशोधन करिया पे ताको रिपील करिया पे आ ताको परिवर्तन करिया पे ताको पावर मिली गला it attempted to introduce a system of open committee competition for civil selection of civil servants ए जगह रे प्रथम थर पई सिविल सर्वेंट्स मानको पई गोटे ओपन कंपटीशन को अलाउ करा किंतु एटा को परवर्ती समय रा को बंद करा हला जेहेतु हमर जो थिले हमर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने अपोज कले जा फल रे एटा को इंप्लीमेंट करा जाय परला नाही तर फर्स्ट टाइम इंडियन लॉ कमीशन 1834 रे एस्टैब्लिश करायला काहेकि टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ जेति जाको इंडियन लॉ माने हिंदूस मानकर मुस्लिम मानकर इन पर्टिकुलर कम्युनिटी मानकर समानकर स्वतंत्र लॉज थाए ताको कोडिफाई करिया पे प्रथम थर पे गोटे लॉ कमीशन बसाला जार की चेयरमैन थिले लॉर्ड मकले थिले फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन जोटा कि 1834 रे एस्टैब्लिश कराइतला तार चेयरपर्सन ये थिला हमर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 नेक्स्ट देखिया आ 20 वर्ष पर आ गोटे चार्टर आइथे चार्टर एक्ट ऑफ 1853
It was the last in a series of charter acts passed by the British Parliament between 1793 to 1853. এটা সিরিজের লাস্ট চার্টার ଥିଲା କାହିଁକି ଆ ପରେ ତ ସିପୋଇ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ରାଉନ ରୁଲ ପଳେଇ ଆସିବ it separated the legislative and executive functions of the governor general's council governor general को council ର जो दी प्रकार फंक्शन थिला legislative function और executive function ताको फर्स्ट टाइम में से सेपरेट करथिला it introduced local representation for the first time in the Indian बा जोटा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहउथिला लोकल मानकर रिप्रेजेंटेशन माने इंडियन मानकर रिप्रेजेंटेशन में प्रथम थर पे इंट्रोड्यूस करला it provided for the addition of 6 new members called the legislative councillors total 12 जन मेंबर्स थिले सेतरे आ 6 जन नुवा मेंबर को ऐड करा the number of board of directors जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रे 24 जन मेंबर थिले ताकू रिड्यूस करके 18 करा out of which 6 people were to be nominated सेमान भितर जो 18 जन रहिले सेही 18 जन भितर 6 जन ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट कराउ the legislative wing of the council functioned as the mini parliament आमे जानले टोटली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गरो दुईटा फंक्शन थिला लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थिला तांकर लेजिस्लेटिव विंग को होतला ताकू गोटे मिनी पार्लियामेंट भाबे डिक्लेयर करा हिता it introduced an open competition system for the selection of and recruitment of the civil servants हम भाबिए जे 1833 रे तो मध्ये ओपन कंपटीशन आस्थिला सिविल सर्वेंट्स एही समय कोन नुआंतला से समय केवल ताहा लिमिट थला ब्रिटिशर मान पे वर्तमान दैट वाज ओपन टू इंडियंस एटा वर्तमान इंडियन मान पे ओपन करा किनु बड़ दुखर कथा इंटेंशनली भाबे इंडियन मानकर जो लास्ट लिमिट एज ताकू 19 को रिड्यूस करा द मॉकले कमिटी वाज अपॉइंटेड टू द इंडियन सिविल सर्विस इन 1854 मॉकले कमिटी मध्ये अपॉइंटमेंट करा गला इंडियन सिविल सर्विस में लॉ मेंबर जोटे फोर्थ मेंबर लॉ मेंबर को गोटे वीटो पावर दिया गला राइट टू वीटो तो गोटे फुल मेंबर बना गला ये थिला चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वर्तमान हमरो टोटली कंपनी रूल एंड ही सरची कंपनी रूल रे हमें बहुत गोटे चार्टर पढ़ले प्रथम पढ़ले रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ले कौन कौन पढ़ले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तापर हम पढ़ले 1784 रो पीड्स इंडिया एक्ट तापर 1781 रे गोटे अमेंडमेंट गोटे आस्थिला तापर 1786 रो गोटे अमेंडमेंट गोटे एक्ट आस्थिला तापर 1793 रो चार्टर फर्स्ट चार्टर तापर 1813 रो चार्टर 1833 रो चार्टर तर 1853 रो चार्टर एती पढ़ले वर्तमान एंड हे गला हमरो कंपनी रूल वर्तमान हम देखिबा क्राउन रूल एक्चुअली क्राउन रूल आसीबा पछरे किछि रीजंस अछि रीजन होछि फर्स्ट रीजन होछि हमरो सिपोई रिवोल्ट इट इज इंस्टेंट रिजल्ट सिपोई रिवोल्ट ऑफ 1857 किंतु एज ए इंडियन आमे इंडियन भाबे आकु ही आमे फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोली ताको आमे कहू ये थिला हम भारतीय मानकर प्रथम स्वाधीनता आंदोलन किंतु ब्रिटिश माने इंटेंशनली आकु सिपोई रिवोल्ट देथिले बा सिपोई म्यूटिनी जोटा बगावत कहउछन ताकू ना देदेले इंडियन मान को मोरल डाउन करिया इंस्टेंटली जना पड़ला जे इंडिया रे बहुत गुडी इंटरनल प्रॉब्लम रही जो प्रॉब्लम गुडा जदि एड्रेस न करा जाए ताहले ब्रिटिश रूल और इंडिया रे अधिक दिन पर्यंत रही परियो नाही कारण जना पड़ी गलानी जदि सिपोई माने जदि रिवोल्ट करले ता परवर्ती समय रे सिविलियंस माने मध्ये रिवोल्ट करी इमिति कंटीन्यूअसली रिवोल्ट को ब्रिटिशर माने और टॉलरेट करि परिए नाही तनु एही समय रे कोन करा गला जो सिपोई रिवोल्ट को तो से माने क्रॉस कर देले आम जानते एटा मंगल पांडे वीरत्व को आम सल्यूट करा मंगल पांडे ठार स्टार्ट है गोटे विराट बड़ गोटे नेशन वाइड मूवमेंट होता
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तापर जेमिति हमर सिपोई म्यूटिनी बा सिपोई रिवोल्ट को जेतेबेले कि सप्रेस करा गला तापर गोटे एक्ट पास कराला सेटा डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन द्वारा ताकू पास कराइतला ताकू कहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बा ताकू बेले बेले मध्ये कहूची एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटेन ब्रिटेन बा ब्रिटिश क्राउन मध्ये जानि सारथिला जदी इंडियन मानकू जदी किछि कंसेशन न दिया जाए जदि सेमानकू किसी प्रकार सुविधा न दिया जाए एमिति प्रोटेस्ट आउरी अधिक हो पारे तेणुकि सेमानकू शांति करिया निहा दरकार तेणुकि सेमानकू किछि आश्वासन देबा पई किछि लॉलीपॉप देबा पई एभला गोटे सिस्टम थिला ए सिस्टम अनुसार कोन कोन थिला हम देखिबा इट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड पावर्स टू द ब्रिटिश क्राउन इंडिया रे जो टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को टोटली एबोलिश कर देला और टोटल जहाँ जहाँ पावर थिला सब जाक ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर देला सेकंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द न्यू डेजिग्नेशन वाइसरॉय प्रथम थिला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तापरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आसला तापरे आसला वाइसरॉय वर्तमान जेतेबेले कि क्राउन रूल अंडर रे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अंडर रे नुआ डेजिग्नेशन दियाला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहला वाइसरॉय हु वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन माने आंकु ये थिले हमरो डायरेक्टली जो क्राउन रुतला ब्रिटिश गवर्नमेंट रो जने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थिले जे देखियो हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया से लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले के थिले कॉर्नवालिस के थिले सॉरी सॉरी विलियम बेंटिक थिले सॉरी विलियम बेंटिक प्रथम थिले वारेन हेस्टिंग हस्टिंग तापर आसले बेंटिक तापर हम जे देखिया प्रथम वाइस रे से होची कैनिंग ये तीनटा मन रखियो वेरी इंपोर्टेंट इट एबोलिश्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये मध्ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबोलिश कर देला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मध्ये एबोलिश करला दस एंडिंग डबल गवर्नमेंट गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल गोटे गवर्नमेंट जोटा कि पॉलिटिकल फंक्शन को सॉरी हां बोर्ड बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मध्ये थिले तो ये दुईटी जाक गोटे साइड रे हमर कमर्शियल फंक्शंस होतला गोटे साइड रे हमर पॉलिटिकल फंक्शन होतला तनो से दुईटी जाक को एंड कराला जा फल रे पीट्स इंडिया एक्ट रो जहाँ रूलिंग थिला सेगुडा सब एंड हे गला इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एटी आउ गोटे जिनस इंट्रोड्यूस कराला गोटे तो वाइसरॉय इंट्रोड्यूस कराला ता सहित सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस कराला वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट माने ब्रिटिश कैबिनेट रे जने मेंबर को गोटे सेक्रेटरी भाबे अपॉइंटमेंट दिया गला इंडिया इट एस्टैब्लिश ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ए सेक्रेटरी थिले ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करे गोटे 15 मेंबर काउंसिल रो व्यवस्था करा गला द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी ये गोटे एडवाइजरी बॉडी थिला द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल तांको चेयरमैन मध्ये बनाउतला ए काउंसिल इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल से काउंसिल को कहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल व्हिच वाज हेडेड बाय सेक्रेटरी ए भले सिस्टम थिला ताले कोन कोन हैला टोटल तो प्रथम है जहां भी पावर थिला ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब ट्रांसफर करा हैला ब्रिटिश क्राउन को सेकंड रे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वाइसरॉय रो डेजिग्नेशन दिया गला ता सहित जे देखिबा लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वाइसरॉय बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को टोटली एबोलिश कराला जा फल हमर डबल गवर्नमेंट रो मध्ये अवसान घटला जोटा कि पीट्स इंडिया एक्ट अंडर थिला ता सहित गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो भाबे गोटे नुवा पदवी एस्टैब्लिश करा गला गोटे 15 मेंबर काउंसिल बना गला जहा कि सेक्रेटरी को असिस्ट करिया पे व्यवस्था रखा से 15 मेंबर काउंसिल टा गोटे एडवाइजरी बॉडी थिला तार चेयरमैन थिले निजे खुद सेक्रेटरी ये थिला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नेक्स्ट देखियो इंडियन काउंसिल एक्ट आसला इंडियन काउंसिल एक्ट रे गोटे व्यवस्था रहला द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सब जा काउंसिल ले दुई प्रकार मेंबर रहउतले से मेंबर भितरु किछि ऑफिशियल मेंबर थिले जो माने ब्रिटिश थिले आउ किछि नॉन ऑफिशियल मेंबर थिले से मानकु इंडियन मानकु नॉमिनेट करिया पे व्यवस्था रहला 1862 रे लॉर्ड कैनिंग से कोन करथिले तीन जन को नॉमिनेट करथिले तीन जन इंडियंस को प्रथम थिले
द राजा ऑफ बनारस, बनारस राजा, बनारस राजा, तार महाराजा पटियाला, पटियाला राजा महाराजा, ता सहित सा दिनकर राव, ये तीन जन को से काउंसिल को नॉमिनेट करते। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी रिस्टोर्ड। एबे देखो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन आसला 1830 1853 रे टोटल कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हैला। किंतु वर्तमान समय रे कंप्लीट पुनी थरे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हबो काहेकि मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लेजिस्लेटिव पावर गुडा रिस्टोर कराया। This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces. प्रोविंस गुडा कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलिया बेलू 1937 हो जाइतला। इट मेड प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, गोटे नुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटे अपर हाउस कहचे। अब सेटा कोथि पय रहला बेंगल पय, तसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आ पंजाब पे। बेंगल रे 1862 रे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रे 1886 रे और 1897 रे पंजाब रे लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करा। वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू इश्यू एन ऑर्डिनेंस। वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस मध्य इश्यू करे पे पावर मिला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। किछ इमरजेंसी केस रे ऑर्डिनेंस पे रहला जार की वैलिडेशन 6 मंथ रहला। तापर गोटे पोर्टफोलियो सिस्टम मध्य रहला। पोर्टफोलियो सिस्टम अनुसार जो पोर्टफोलियो सिस्टम को कैनिंग लॉर्ड कैनिंग ही स्टार्ट करथिले 1859 रे। जो पोर्टफोलियो सिस्टम अंडर रे सपोज जन को मोर देन 2 डिपार्टमेंट्स दिया जिवो, तेबे तांकर गोटे पोर्टफोलियो रहइबो। से पोर्टफोलियो अनुसार तांको से डिपार्टमेंट गुडा को प्रोवाइड करा जिवो। ये थिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देखिए। 1892 रे कोन कराला, 1862 रे जति काउंसिल मेंबर थे तार नंबर को इंक्रीज करागला नॉन ऑफिशियल मेंबर मानकर। देयर वाज एन इंक्रीज इन द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ फंक्शन थिला ताकू मध्ये इंक्रीज करागला। ता सहित सेमानु मध्ये किछि मात्रा नॉन ऑफिशियल मेंबर मान को मध्ये नॉमिनेट करियार व्यवस्था रहिला। नॉमिनेशन नॉमिनेशन को जगह होतला, गोटे थिला सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गोटे थिला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेट करतला बाय वाइसरॉय, माने वाइसरॉय ही करथिले। ता सहित आउ कार भी कंसल्टेशन दरकार होतला बेंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो बेंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ वाइसरॉय कर कंसल्टेशन नॉमिनेट करा होतला। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को के नॉमिनेट करतला गवर्नर, ता सहित एडवाइस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपालिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स एमानकर रिकमेंडेशन ने नॉमिनेट करा। The word election was nowhere mentioned but limited and indirect election for, किंतु गोटे इनडायरेक्ट इलेक्शन मध्ये रहला नॉमिनेटेड मेंबर्स माना पय कोन से इलेक्शन शब्दटा मेंशन कराइनी, किंतु ए भले व्यवस्था रहला। ताले हम कोन पढ़ले 1892 रे प्रथम विशेष कथि कोन होइची जो हमर थिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 रो तार नंबर को जो मेंबर्स मानकर काउंसिल गुडा मेंबर्स मानकर नंबर को बढ़ाला। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तार फंक्शन मध्ये इंक्रीज करागला। नॉमिनेशन मध्ये व्यवस्था रहला। आ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को वाइसरॉय और बेंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉमिनेट करथिले। आ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गुडा को गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपालिटी, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन, जमींदार एमानकर इंटरवेंशन में नॉमिनेट करा होता। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बा मर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स मध्ये ता कहथिले। Morley-Minto Reforms. In the Central Legislative Council, members were increased from 16 to 60. Morley-Minto Reforms अनुसार इंडियन काउंसिल रे 16 रु 60 मेंबर्स रह गेले। किंतु ए जो नंबर गुडा का यूनिफॉर्म नथिला, माने समान सब जगह नथिला। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंटिन्यू टू हैव एन ऑफिशियल मेजॉरिटी। ऑफिशियल मेजॉरिटी माने ऑफिशियल मेंबर्स मानकर मेजॉरिटी का रहउतला। जदी नॉन ऑफिशियल मेंबर मानकर मेजॉरिटी ताल से माने टिके किछि हटगोल करि परंती।
More deliberative powers were given to the legislative councils. अधिक पावर मध्ये काउंसिल गुडा ग्रांट कराला मेंबर मानकु एबे अधिक किछि सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस आस्क करिया पे रिजोल्यूशन को मूव करिया पे का सपक्ष रे बजट माने बजट फॉर्मेशन करिया पे और किछि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारिया पे अलाउ करा ता सहित वोटिंग फॉर सेपरेट आइटम्स ऑन द बजट मध्ये अलाउ करा विभिन्न विभिन्न डिजिटल एजुकेशन वाटर रिसोर्स रोड ट्रांसपोर्टेशन ए सब जाक विषय रे इंडिविजुअली डिस्कशन करिकी और वोटिंग करिया पे मध्ये समान को अलाउ करा गला सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज इंट्रोड्यूस प्रथम थर पय गोटे कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करा गला तेनु करी लॉर्ड मिंटो को कहउतला फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट तापर इंडियंस वर अलाउड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम एज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तेणु सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थिले फर्स्ट इंडियन जाउ कि लॉ मेंबर भाबे वाइसरॉय अपॉइंटमेंट दिया जायतिला तापर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज द प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन द चैम्बर ऑफ कॉमर्स तापर मध्ये एमानकु प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी और जमीदार एमानकु मध्ये रिप्रेजेंटेशन देबार व्यवस्था रहला ये थिला हमर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ना नहीं थिला लॉर्ड मिंटो थिले और मॉर्ले मॉर्ले थिले सेक्रेटरी और मिंटो थिले वाइसरॉय तेणु ये दिजन जाकर इंटरवेंशन हेतला तेणु करी एटा कहतला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वर्तमान आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो कहतला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हमरो सेक्रेटरी थिले सेक्रेटरी मॉन्टेगू मॉन्टेगू एडविन मॉन्टेगू आ थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले वाइसरॉय एडविन मॉन्टेगू थिले सेक्रेटरी ए दिजन जाको एटा को प्रिपरेशन करथल तनु करी तांको अनुसार कहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 on August 20 1917 for the first time the British government declared that its objective was to gradual introduction of a responsible government in India इंडिया रे गोटे दायित्ववान सरकार गोटे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करिवार गोटे मुख्य लक्ष्य रही बोली ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस कला केतबेले अनाउंस कला 1917 अगस्त 20 तापर कोन कराला दुई प्रकार सब्जेक्ट्स बनाहला गोटा कहला सेंट्रल सब्जेक्ट और गोटे प्रोविंशियल सब्जेक्ट ए समय मध्ये डिवोल्यूशन रूल्स मध्ये फॉलो कराला डिवोल्यूशन रूल्स कोन जेमिति कि हमर पावर गुडा कर कइबरे शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर द एलिमेंट ऑफ डायरकी सिस्टम बट डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करा गला दुई प्रकार पावर्स रहिला किछि सब्जेक्ट रिजर्व्ड सब्जेक्ट रखाला किछि को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखाला कि संरक्षित विषय मध्ये रहिला किछि हस्तांतरित विषय reserved subjects which were to be administered by the governor general and his executive council so not responsible to the legislative council माने जेती जाका हमरो थिला रिजर्व्ड सब्जेक्ट गवर्नर जनरल बा वाइसरॉय को दिया गला और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गुडा को हैंड ओवर कराला आ काउंसिल माने काउंसिल पाखरे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गुडा को रहिला आ रिजर्व्ड सब्जेक्ट गुडा को जोटा के मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू रहउची से गुडा सब गवर्नर जनरल बा वाइसरॉय पाखरे सब रहिवार व्यवस्था फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर प्रथम थर पय गोटे बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस करा गला जोटी कि दीटा हाउस रहउतला गोटे थिला अपर हाउस गोटे काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस बा लेजिस्लेटिव असेंबली वर्तमान जोटा कि हम लोकसभा और राज्यसभा करछे सेटा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा हितला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में the majority of the members were chosen by direct election semanku direct election through re choose kara hotla 3 of 6 members of the viceroy executive council were indians ebe bartaman indian man को फोकस करा गला 6 जण मेंबर भितरु 3 जण मेंबर इंडिया रो इंडियन रहतले किंतु कमांडर ऑफ चीफ को इंडियन करा जाउ नथिला there was an extension of the separate electorate गोटे separate electorate रो व्यवस्था रहला प्रथम थर पे हम जानले मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म रे मुस्लिम मानक पे गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट थिला तेनु करी लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहउतले वर्तमान समय रे अन्य रिलीजन गुडा पे जेमिति सिख इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो यूरोपियंस ए मानक पे मध्ये
सेपरेट इलेक्टोरेट रो व्यवस्था करा। ऑल्दो द फ्रैंचाइज वाज given to a limited number, वर्तमान समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज दिया है ता माने जो माने पकरे प्रॉपर्टी थिला, जो माने टैक्स दउतिले, जो माने एजुकेटेड थिले समान को ही वोटिंग राइट्स मिलथिला। द प्रोविंशियल बजेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द आगो समय सेंट्रल बजेट गोटे ही थिला जागी टोटल प्रोविंस गुडा कम पाई मध्ये सुइटेबल होतिला। किंतु वर्तमान समय प्रोविंशियल बजेट को सेपरेट कराला, कौन से गोटे पर्टिकुलर प्रोविंस रो बजेट अलगा रहइबो एभला गोटे व्यवस्था करा, सेंट्रल बजेट अलगा, प्रोविंशियल बजेट अलगा। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया माने इंडिया रो जने प्रतिनिधि लंडन रे व्यवस्था करार गोटे व्यवस्था रहला। ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि हम यूपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन 1926 रे एस्टाब्लिश कराला, सिविल सर्वेंट मान को रिक्रूटमेंट दरा। ता सहित चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मध्ये एस्टाब्लिश करा गला, जोटा कि कहला नरेंद्र मंडल नहीं सेटा को 1921 ने इनागुरेट करा हेतला। ए जो थिला चैम्बर ऑफ प्रिंसेस रे 120 मेंबर्स थिले। कोड कोड आस्थिले से माने 108 स्टेट्स रो प्रिंसेस कोड आस्थिला, 12 रिप्रेजेंटेटिव अदर स्टेट्स, अन्य स्टेट मानकर 12 जन प्रतिनिधि और 108 प्रिंसली स्टेट्स रो प्रिंस माने आस्थिले। ये थिला हमरो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट देखिया, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमिशन, गोटे स्टैट्यूटरी कमिशन मध्ये गोटे एस्टाब्लिश कराइला। स्टैट्यूटरी कमिशन कहीं एस्टाब्लिश कराइला टू इंक्वायरी इनटू द रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 इयर्स। गोटे गोटे स्टैट्यूटरी कमिशन जोटा कि परवर्ती समय साइमन कमिशन बोली हमें जानले। 1919 रो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केते दूर फलवती हिची, केते दूर इंपैक्ट पकईची ताकू स्टडी करिया पे गोटे स्टैट्यूटरी कमिशन एस्टाब्लिश करा हला। से एस्टाब्लिश कराला से कमिशन ना था साइमन कमिशन। हम माने समझ जानते साइमन कमिशन गोटे कुख्यात कमिशन, कहीं ना इथिरे कौनसी जणे भी एटारे कौनसी जणे मध्य इंडियंस नथिले, 7 जण जाको 87 मेंबर्स थिले, 7 जण जाको ही ब्रिटिश थिले। तेणु करी आकु गोटे टोटल बॉयकॉट करा हेतला टोटली ऑल पार्टी मान को द्वारा। एटा को लीड करथिले सर जॉन साइमन। ये तार रिपोर्ट पब्लिश कला 1930 रे। जो रिपोर्ट अनुसार कोन इट एबोलिश द डायरकी सिस्टम को एबोलिश करा गला, क्रिएटिंग ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। से गोटे फेडरेशन करिया पे ता सहित कम्युनल इलेक्टर को मेंटेन करिया पे से रिपोर्ट कला। किंतु जहां भी हो से जो प्रिंसली स्टेट्स माने आ मर्ज है कि गोटे फेडरेशन तैयार करिया पे इच्छुक कलेनी। तेन करी सेटा कोन हेला गोटे वर्थलेस हे गेला। तापर ताकू बेस करी साइमन कमिशन रिपोर्ट को बेस करी व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पब्लिश करला, जा पर ताहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भाबे जणा सुना होला। तले हम कोन जानले 1927 ने आकु एस्टाब्लिश करला। ये इंडिया को आस्तेला सर्वे करिया पे 1928 रे और निजर रिपोर्ट पब्लिश कला 1930 रे। एटा को हेड करथिले सर जॉन साइमन। ये गोटे स्टैट्यूटरी कमिशन थिला जार की टोटल 7 मेंबर्स थिले, किंतु से भीतर कौन सी जड़े भी इंडियंस नथिले। तेणु करी टोटल ऑल पार्टी माने सब जाक पार्टी को विरोध करथिले। आर रिपोर्ट अनुसार ये डायरकी सिस्टम को ये एबोलिश कर देथिला। ता सहित ये गोटे टोटल प्रिंसली स्टेट्स मान को आउ जहां ब्रिटिश पोजीशन को नेकरी गोटे फेडरेशन तैयारी करिया में प्रपोजल थिला, जोटा कि टोटली इग्नोर करा हेतला बाय द प्रिंसली स्टेट। तो एटा हे पलानी। तापर ताकू बेस करी गोटे व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स गोटे पब्लिश करला, जा फल रे ताहा परवर्ती समय रे 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भाबे रे जणा पड़ला। नेक्स्ट देखिए कम्युनल अवार्ड देखिए। In 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald introduced the Communal Electorate Award. तो Communal Award कहा द्वारा दिया हेतला? रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड जे कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। दे मेंटेन सेपरेट इलेक्टोरेट, से माने सेमिदिया कम्युनल इलेक्टोरेट मेंटेन करिया पे चाहिए का मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। ता सहित से माने आउरी व्यवस्था को आउरी एनहांस करेला, आउरी इंक्रीज करेला का पे टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। आउरी जो दलित मान थे डिप्रेस्ड क्लासेस पई
रामसे मैकडोनाल्ड 1932 रे सेमानकु मध्ये गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था कले किंतु गांधी जी कोन कले प्रोटेस्ट रे बसी पकले अनशन कले फास्ट इन द इयरावाडा जेल से समय हमर गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर जेल रे थांदी तनकरी गांधी ताकू फास्ट कले अनशन जोगु कौन करागला किसी मॉडिफिकेशन आनागला गोटे एग्रीमेंट साइन कराला बिटवीन गांधी एंड आंबेडकर जोटा कहला पुना पैक्ट 1932 रे हितला जा फल डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और गांधी को भितर हितला जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पुना पैक्ट से पुना पैक्ट अनुसार कौन होता जे हिंदू मान जॉइंट इलेक्टोरेट रहिबो किंतु रिजर्व सीट दबा पड़ो एससी एसटी मान तेणु यही व्यवस्था रहा यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कला सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिफरेंट क्लास वर एलिमिनेटेड तेणुक एलिमिनेट करके डायरेक्टली दिगला जोटा कहला कम्युनल अवार्ड इट्स प्रोविजंस वर लेटर इनकॉर्पोरेट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तापर ताकू टोटली टिके नाकू मॉडिफाई करके ताकू 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भाबे एस्टैब्लिश करा तापर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज अ माइलस्टोन ये गोटे विराट बड़ माइलस्टोन थिला कारण एत बड़ कौन से एक्ट आज पर्यंत एस्टाब्लिश करा ही नथिला एथरे प्राय 321 सेक्शंस थिला और 10 शेड्यूल्स रे को डिवाइड करा है द एक्ट एम टू क्रिएट एन ऑल इंडिया फेडरेशन गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन तैयार करियार व्यवस्था थिला हाउएवर द फेडरेशन नेवर मटेरियलाइज किंतु एटा केबे सक्सेस नहीं पारले नॉन पार्टीशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स माने एथरे जोग देले नाही द एक्ट डिवाइडेड पावर्स इनटू थ्री लिस्ट तीनटा लिस्ट फॉर्म करा हला फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट फेडरल लिस्ट फॉर द सेंटर विथ 59 आइटम्स जोट की 59 आइटम्स दिया गला 59 डिपार्टमेंट्स जो मेजर डिपार्टमेंट गुडा को जोटी की हमर टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन दरकार से गुडा को हमर कहला फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट गुडा को अंडर रे 54 आइटम्स रखा हला और कनकरेंट आइटम्स जोटा की बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट गुडा को समानकर लेजिस्लेशन करि पारिए से 36 आइटम्स दिया गला रेसिडुअल पावर्स गुडा को वाइसरॉय को दिया गला ता सहित जो देखिए द एक्ट एबोलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस इंट्रोड्यूसिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन स्टेट जो डायरकी गुडा को एबोलिश करा गला किंतु प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गला प्रोविंस गुडा को समानकर निजर व्यवस्था करा पे दिया गला द एक्ट प्रपोज डायरकी एट द सेंटर डायरकी सेंटर रे रहिला दुई प्रकार जो गवर्नमेंट सिस्टम किंतु जो फेडरल स्ट्रक्चर रे टोटल जो ट्रांसफर्ड कैटेगरी गुडा को टोटली हमरो प्रोविंस गुडा को दिया गला बाइकैमरालिज्म हम जानले बाइकैमरालिज्म रो अर्थ होची एक्जिस्टेंस ऑफ द टू हाउसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दीटा रहला एटा को इंट्रोड्यूस करा हला 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस बाइकैमरालिज्म से समय रे ब्रिटिश इंडिया अंडर रे हमर प्राय 11 प्रोविंसेस थिला से 11 प्रोविंसेस भितरु 6 टा प्रोविंस रे बाइकैमरालिज्म बाय एक्जिस्टेंस ऑफ द बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली रहिला को गुडा करे बेंगाल बॉम्बे मद्रास बिहार आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस एतिकी जगह रे हमर बाइकैमरालिज्म सिस्टम रहिला और सब जगह रे केवल यूनिकैमरालिज्म रहिला रिजर्वड सीट्स फॉर द डिफरेंट क्लासेस जोटे शेड्यूल कास्ट मान पई किछि रिजर्वेशन रहिला ता सहित में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन को मन पे वुमेन और लेबर मान पे मध्ये एस्टैब्लिश इट एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश करा गला established the government of India Act 1850 the secretary of the state of India was provided with a team of advisors जो टोटल जो थिला सेक्रेटरी तांकु गोटे टीम ऑफ एडवाइजर दिया गला फ्रेंचाइज एक्सटेंड करा गला जो वोटिंग राइट्स केवल जो माने प्रॉपर्टी ओनिंग मैन जो माने टैक्स दउथिले और जो माने एजुकेटेड थिले सेमानु ही वोटिंग राइट्स मिलतला वर्तमान समय रे पाखापाखि 14% पीपल को वोटिंग राइट्स दिया गला द एक्ट एस्टैब्लिश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को एस्टैब्लिश कराला काहेकि टू करेंसी एंड क्रेडिट को रेगुलेट करिया नेक्स्ट देखिए इट क्रिएटेड द फेडरल एंड पब्लिक सर्विस कमीशन
माने सेंट्रल लेवल रे गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन रहबो और स्टेट मानकर मध्ये गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन रहबो एटा को एस्टैब्लिश करला दिस एक्ट एस्टैब्लिश ए फेडरल कोर्ट इन गोटे फेडरल कोर्ट रहला 1937 जोटे परवर्ती समय सुप्रीम कोर्ट हला इट सेपरेटेड बर्मा को इंडिया ठारू अलगा मध्ये करा गला और दीटा प्रोविंसेस क्रिएट हेतला ओडिशा एंड तीन ओडिशा हम जानिते समस्ते ओडिशा हेतला 1 अप्रैल 1936 रे ओडिशा को गोटे गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट भाबे ताकू मान्यता दिया तासे इट सेफगार्ड्स फॉर द माइनॉरिटी किछि मध्ये जो माने कि संख्या लघु गोष्ठी रहथिले समान पय मध्ये किछि सेफगार्ड मध्ये रहला ए फेडरल रेलवे अथॉरिटी टोटल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया रे रेलवे नेटवर्क को प्रमोट करिया ता सहित से मानकु मैनेज करिया पे गोटे फेडरल रेलवे अथॉरिटी फेडरल मींस सेंट्रल गोटे रहिला ता सहित गोटे ऑडिटर जनरल मध्ये रखला टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द फेडरेशन टोटल जो सेंट्रल लेवल रे जहा जहा फंड्स एलोकेट करा होची जहाँ भी रेवेन्यूज रोचे ताकू सब ऑडिट करिया पे गोटे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को मध्ये अपॉइंटमेंट दिया ये थिला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर्तमान देखिबा लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन कॉलोड पार्टीशन प्लान को गोटे प्रपोज कले कहीं सेत मुस्लिम लीग बहुत विरोध करथिला कहीं से समय मुस्लिम लीग बहुत विरोध करथिला से डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट कर सारथिले बहुत गोटे ब्लड बाथ तेणु आपको ये सब जगह सिनेरियो को देखिए लॉर्ड माउंटबेटन गोटे पार्टीशन प्लान गोटे शो कले जो पार्टीशन प्लान अनुसार इंडिया को बाइफर्केट करके दुईटी इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट रे फॉर्म करियार व्यवस्था रहला ता अनुसार इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म करियार व्यवस्था रहला इंडिया रे जो मान रहिबार व्यवस्था थिला पाकिस्तान प्राय मुस्लिम मेजॉरिटी गोटे कंट्री बना गला इंडिया रे जे गोटे प्राय हिंदू मेजॉरिटी थिला किंतु वर्तमान हिंदू मेजॉरिटी कहयानी काहेकि सब रिलीजन मान को इंडिया रे रहिया पे सुजोग दिया था द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय जो पदवी ताकू मध्ये एबोलिश करा गला तंग ऑफिस को मध्ये एबोलिश करा आउ प्रत्येक जगह दीट जगह गवर्नर जनरल दीट जगह डोमिनियन रे पाकिस्तान रो गवर्नर जनरल इंडिया रो गवर्नर जनरल मध्ये अपॉइंट करा गला किंतु सेमाने को केवल नॉमिनल हेड भाग रखा से माने केवल नॉमिनल हेड केवल सेरेमोनियल हेड भाग रखा अब ब्रिटेन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहनी गवर्नेंस इन द इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान ने गवर्नेंस रे ब्रिटेन रा कौन सी हस्तक्षेप रहिला नहीं constituent assemblies of the dominions were empowered to frame and adopt any constitution for them ता सहित व्यवस्था रहिला जे ए दुईटी जाक इंडिपेंडेंट डोमिनियन गुडा को से निज निज पई कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर पारे सेत गोटे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मध्ये व्यवस्था रहिला बोथ जगह ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी वाइसरॉय पदवी एबोलिश कराला वर्तमान सेक्रेटरी पदवी मध्ये एबोलिश कराला किंतु जो सेक्रेटरी थे इंडिया को गोटे पार्ट रखाला कॉमनवेल्थ रो गोटे पार्ट रखाला जो कि सेक्रेटरी रहिले गोटे मेंबर ब्रिटिश पैरामाउंट्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला स्टेट्स एंड ट्रेटी ता पूर्व जो इंडियन पेनिनसुला स्टेट ऊपर जो तांकर सार्वभौमत्व थिला सेटा दैट लैप्स मान ताटा सेटा एंड हेला आफ्टर द इंडिपेंडेंस तेनु सेमान को गोटे ग्रांट दियाला फ्रीडम दियाला टू जॉइन एनी डोमिनियन से इंडिया और पाकिस्तान जोटा को जॉइन करिया पे सेमान को गोटे फ्रीडम दिया गला गवर्नेंस ऑफ डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस फॉलोड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 until new constitutions were established 1935 रो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताको ही फॉलो करा गला until the constitution is adopted constitution जो पर्यंत एस्टैब्लिश हेइनी सेही पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो अकॉर्डिंगली रूल करियार व्यवस्था रही द ब्रिटिश मोनार्क लॉस्ट द राइट टू वीटो बिल द ब्रिटिश मोनार्क पाखे जो थिला हमर पावर ता वीटो पावर थिला जे कोनसी बिल को वीटो करिया पे ताको बंद करिया पे ताको मॉडिफाई करिया पे वर्तमान से बिल से पावर आ रहिला नाही द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नॉमिनल हेड रहिले इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया ताको जो एम्परर ऑफ इंडिया थिला ताको
से टाइटल को मध्य एबोलिश करा गला ता सहित इट अपॉइंटेड सिविल सर्वे सर्विसेज एंड पोस्ट रिजर्वेशन जो सिविल सर्विस आउ जो थिला रिजर्वेशन थिला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो पाखु रिजर्वेशन थिला ताकु मध्य डिसकंटिन्यू करा गला सिविल सर्विस मेंबर्स अपॉइंटेड बिफोर जो सिविल सर्विस मान सर्विस रे जो माने को अपॉइंटमेंट दिया बिफोर 15 अगस्त 1947 समान को मध्य एंटाइटलमेंट और बेनिफिट्स मध्य मिलला जो माने आगु रहितले लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंस इंडिया रो हितले लॉर्ड माउंटबेटन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मध्य फॉर्म करला 1946 रे तापर देखिए गोटे इंटरिम गवर्नमेंट गोटे फॉर्म करा हितला से गवर्नमेंट रे को माने मेंबर्स थिले हम देखिए जवाहरलाल नेहरू जे थिले कि हमर प्राइम मिनिस्टर ता सहित तांको अंडर रहला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मध्ये तांको दिया गला ता सहित कॉमनवेल्थ रिलेशन ता सहित साइंटिफिक रिसर्च ई चारिटी जाक पोर्टफोलियो नेहरू को अंडर रे थिला वल्लभ भाई पटेल को दिया होम मिनिस्ट्री ता सहित होम मिनिस्ट्री ता सहित इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गला राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गला सान मुघम चेती लॉ मिनिस्ट्री दिया भीमराव आंबेडकर लेबर दिया जगजीवन राम डिफेंस दिया बलदेव सिंह हेल्थ दिया गला राजकुमारी अमृत कौर सीएस भाभा दिया कॉमर्स सहित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई जीबी गडजिल दिया वर्क माइंड्स एंड पावर और रफी अहमद किडवाई दिया कम्युनिकेशन ये थिला आज पई जदि तुम मान को वीडियोटा भल लगी ताहले काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट क्लास रे देखा जय जगन्नाथ जय हिंद वंदे मातरम।